तुरहियां बजेंगी, बादलों में बने पर्वतों के बीच राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नजर आने लगेगा। आगे आगे परमेश्वर की सामर्थ में भरा प्रभु, तो पीछे पीछे पवित्र आत्माएं चलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के पहले पद से बताने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह कब और कहां वापस आए। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक आशीषित वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 पद। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यूहन्ना जी ने देखा 666 की छाप लगते ही यीशु मसीह नजर आएगा। उसके साथ वे 1,44,000 व्यक्ति होंगे जिन पर प्रभु परमेश्वर अपनी छाप पहले ही लगा चुका है। अर्थात प्रकाशित वाक्य में लिखा ये पद इस बात का गवाह है कि प्रभु परमेश्वर की छाप पहले लगेगी। दोस्तों, इन 1,44,000 लोगों के विषय में आत्मा ने प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय में भी बताया था। मेरी आशा है आपने वे वीडियोस अवश्य देखे होंगे। यदि नहीं देखा तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, ताकि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के रहस्य को अच्छी तरह समझ सके। पवित्र आत्मा ने उसी रहस्य को जो उसने 7 अध्याय में बताया था आगे बढ़ा रहा है। इस पद में बताने वाला है कि 1,44,000 पवित्र आत्माओं के साथ प्रभु यीशु मसीह कब और कहां वापस आएगा। दोस्तों, इस बार पूरी महिमा से भरा हुआ राजा बनकर सेनाओं के साथ प्रभु नजर आएगा। कब और कहां नजर आएगा जानने से पहले आइए प्रार्थना करें ताकि इस गहरे अध्ययन को अच्छी तरह समझ सकें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप यीशु आगमन के रहस्य को समझाने वाले हैं। तो पिता, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस रहस्य को हम समझ सकें। तेरे इकलौते पुत्र के वापस आते ही प्रभु हम उसका स्वागत कर सके, उसके संग जा सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य के इस अध्याय के पहले पद में आत्मा की सामर्थ्य से भरे यूहन्ना जी कहते हैं, मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, जिसके साथ 1,44,000 आत्माओं की सेना है। दोस्तों, यूहन्ना जी द्वारा देखा गया यह दर्शन शीघ्र पूरा होगा। अत्यंत शीघ्र परमेश्वर की महिमा से भरा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट नजर आएगा। समस्त पृथ्वी के लोग छाती पीटेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर समय गुजर चुका होगा। सो प्रत्येक सुनने वालों से मेरा निवेदन है कि समय बीतने से पूर्व ही सच्चाई को पहचाने, वापस जी उठे हुए प्रभु की सामर्थ को महसूस करें, स्वयं और अपने परिवार को फैल रहे शैतान के मायाजाल से बचा लें। पद में आत्मा ने यूहन्ना जी के द्वारा यीशु मसीह को मेमना कहा है, अर्थात आत्मा प्रभु के निस्वार्थ बलिदान को पुनः महसूस कराना चाहता है। एकमात्र यीशु जी ही हैं जिन्होंने स्वयं को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हमारे प्रत्येक पाप और अपराधों का दंड स्वयं पर उठाकर नंगे पांव चला, कोड़े खाए, अपमानित हुआ, ताकि हम आनंद से रह सकें, परमेश्वर द्वारा रची गई सृष्टि की सुरक्षा कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे अध्ययन को समझ सकें। मेमना वह प्राणी है जो अत्यंत नम्र होता है, सिर झुकाकर अपने स्वामी के पीछे पीछे चलता है। यदि धोखेबस उसका स्वामी गड्ढे में गिर जाए तो उसके पीछे चलने वाले भेड़ों का समूह भी गड्ढे में गिर पड़ता है। दोस्तों, ऐसी ही नम्रता यीशु जी में भरी थी। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 42 पद उसकी असहनीय पीड़ा का चित्र दिखाता है, पर वे पूरी नम्रता के साथ परमेश्वर के पीछे चलते रहे। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेमने में कपट नहीं पाया जाता। बकरियां तो अपने मुंह को इधर उधर फिराकर अपना मुंह मार लेती हैं, पर मेमना कपट रहित प्राणी है। सो वो कभी भी अपने स्वामी को धोखा नहीं देता और ना ही अपने स्वामी के साथ कोई छल करता है। पतरस की पहली पत्री उसके 2 अध्याय के 22 पद प्रभु के प्रिय शिष्य
पतरस जी ने प्रभु यीशु मसीह को कपट रहित बताया। मेमने में भोलापन पाया जाता है, वह दोष रहित अर्थात निर्दोष प्राणी होता है। पतरस की पहली पत्री उसके 1 अध्याय के 19 पद में प्रभु के शिष्य पतरस जी ने प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष बताया है, उनकी निर्दोषता की गवाही को दिया है। मेमना अत्यंत कोमल प्राणी है। प्रभु यीशु मसीह की कोमलता की गवाही उनके द्वारा क्रूस में बोली गई उनकी पहली वाणी है, जिस वाणी में उन्होंने अपने मारने वालों के लिए भी अपने स्वर्गीय पिता से क्षमा मांगी थी। मेमने को धर्म शास्त्रों में पवित्र प्राणी माना गया है। लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय के 32 पद में इसकी बलि पापों की क्षमा के लिए बताई गई है। पतरस की पहली पत्री उसके 2 अध्याय के 22 से 23 पद प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता व निर्दोषता का गवाह है। उसने भी प्रत्येक मनुष्य की पाप क्षमा हेतु अपने रक्त की एक एक बूंद को क्रूस पर उंडेल दिया, स्वयं को बलिदान कर दिया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 29 पद में प्रभु के मार्ग सुधारक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें परमेश्वर का मेमना कहा, उनके पवित्र बलिदान की गवाही दी है। दोस्तों, मेमना वह प्राणी है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। यीशु मसीह भी वो शख्स है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर इसके विपरीत उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 44 पद में अपने प्रमुख शिष्यों के सामने कभी भी बुरा न करने का आदेश दिया है। प्रभु पर सच्चा विश्वास करने वाले कई विश्वासी आज भी उसके दिए आदेशों के अनुसार ही जीवन जी रहे हैं। विरोधी आकर विश्वासियों पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें मारते और तड़पाते हैं, उनके घर व उनके आराधना स्थलों को जला डालते हैं, पर वे प्रभु के आदेशानुसार ही अपने विरोधियों को क्षमा कर देते हैं। उनकी बुराई की सच्चा विश्वासी कभी भी कल्पना नहीं करता, पर उसकी भलाई के लिए सदैव प्रभु से प्रार्थना करता रहता है। आपकी राय इस विषय में क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु पर सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। प्रकाशित वाक्य के इस पद में आगे लिखा है, परमेश्वर का वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। सिय्योन अर्थात नया यरूशलेम। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 50 से 53 पद में यीशु मसीह के स्वर्ग जाने का दृष्टांत लिखा हुआ है। यरूशलेम के उस पर्वत से प्रभु स्वर्ग उठाया गया जिस पर्वत में पतरस, याकूब और यूहन्ना जी ने उसके तेजोमय रूप को देखा था। इसी पर्वत में उन्होंने प्रभु के साथ मूसा जी और भविष्यद्वक्ता एलिय्याह जी को भी देखा था। प्रभु यीशु मसीह देह रूपी शरीर से अलग होकर स्वर्गीय एवं अविनाशी शरीर में महिमा सहित स्वर्ग उठाया गया। जाते जाते भी अपने चेलों को आशीष दिया। स्वर्ग जाकर उसे पिता का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ। इस बात की गवाही स्वयं पवित्र आत्मा ने पिन्तेकुस्त के दिन दी थी। स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर सर्वोच्च स्थान पर बैठ गया। यह गवाही पवित्र आत्मा ने इब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 3 पद में दी है। जाकर उसने पवित्र आत्मा को भेजा। प्रत्येक विश्वासियों के लिए पिता से लगातार प्रार्थना करता है। दोस्तों, अत्यंत शीघ्र प्रभु अपने प्रत्येक सच्चे विश्वासी को लेने आएगा। यह वायदा उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 3 पद में किया है। सो वीडियो को स्क्रिप्ट किए बिना अंत तक जरूर देखें। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के रहस्य को जरूर समझें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं। प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 11 पद में लिखे वचन के अनुसार स्वर्गदूतों ने इसी पर्वत में उन दिनों उपस्थित प्रत्येक मनुष्य को बताया था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन इसी पवित्र पर्वत पर होगा। जिस पवित्र पर्वत में इब्राहिम की परीक्षा हुई थी, उसी पवित्र पर्वत में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह कब और कहाँ वापस आएगा, यह पवित्र पर्वत वर्तमान में कहाँ उपस्थित है, यूहन्ना जी द्वारा देखे गए इस दर्शन ने स्पष्ट व्यक्त कर दिया है। दोस्तों, यूहन्ना जी ने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के रहस्य को स्पष्ट करने वाला यह संदेश आज से हजारों वर्ष पहले ही कलीसियाओं तक पहुंचा दिया, ताकि विश्व की प्रत्येक कलीसिया समझ सके, स्वयं की देह को पवित्र करके आत्मिक बना सके, ताकि यीशु मसीह के साथ उठाए जाने को तैयार हो सके, उस राज्य का वारिस बन सके जिस राज्य का आरंभ यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद होगा। प्रत्येक विश्वासी को विश्राम तो प्रत्येक शैतानिक मनुष्य को उनके प्रत्येक अपराधों का दंड मिलेगा। उन दिनों भयंकर हाहाकार मचेगा, कोलाहल भरा भयंकर दृश्य नजर आएगा। सो प्रत्येक विश्वासी राजा दाऊद द्वारा भजन संहिता की पुस्तक उसके 121 अध्याय के 1 पद में दिए गए निर्देश का पालन करें। इसी निर्देश का पालन करके हम विश्वासी अपने स्वर्गीय आशा में स्थिर रह सकते हैं।
भजन संहिता की पुस्तक उसके 15 अध्याय में लिखा है, प्रभु के साथ पवित्र पर्वत पर कौन मनुष्य बस सकता है। सो धर्म शास्त्र बाइबल में लिखे इन स्थलों को अवश्य पढ़ें। वीडियो अपने दोस्त और मित्रों को जरूर शेयर करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा यह पद बता कि शैतान एंटी क्राइस्ट की सहायता से विश्व के अधिकांश मनुष्य पर 666 की छाप लगाकर उन्हें अपने अधीन कर लेगा, अपना गुलाम बनाकर उनसे अपनी आराधना करवाएगा, उनके द्वारा पवित्र परमेश्वर के पवित्र नाम की निंदा करने का प्रयास करेगा। तब स्वर्ग में विद्वान अद्वैत परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक कराएगा, पुनः पृथ्वी में जाने का आदेश देगा। इस बार प्रभु राजा बनकर पवित्र आत्माओं की सेना सहित उस पर्वत के ऊपर नजर आएगा जिस पर्वत पर विश्वासियों के पिता इब्राहिम जी अपने प्रिय पुत्र इसहाक को लेकर परमेश्वर के आदेश को पूरा करने आए थे। इसी पर्वत पर सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान राजा सुलेमान ने परम पवित्र परमेश्वर के प्रथम मंदिर का निर्माण कराया था। इसी पर्वत पर राजा सुलेमान ने परम पवित्र परमेश्वर का दर्शन पाया था। आगे चलकर इजराइल के भयंकर पापों के कारण इस पवित्र मंदिर का विध्वंस राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा हुआ, पर पुनः इस पवित्र पर्वत पर इज्रा और नहम्याह ने परम पवित्र परमेश्वर का मंदिर बनवाया था। दोस्तों, फिर इसी पवित्र पर्वत पर परम पवित्र परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जिस पवित्र पर्वत का नाम आदि युग में मोरियाह पर्वत था, जिस पर्वत में परमेश्वर के पवित्र मंदिर को तीसरे बार बनाए जाने की तैयारी आरंभ हो चुकी है, जिस पर्वत से मध्य युग में यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, यरूशलेम के उसी पवित्र पर्वत पर बनने वाले परमेश्वर के तीसरे मंदिर के ऊपर वर्ल्ड वन गवर्नमेंट के उस भ्रष्ट प्रशासक के द्वारा जो एंटी क्राइस्ट कहलाएगा, प्रत्येक मनुष्य पर 666 की छाप लगाकर अपना गुलाम बनाएगा, घृणित मूर्ति को खड़ा कराएगा। उस घृणित मूर्ति के खड़ा कराते ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने प्रत्येक चुने हुए विश्वासियों को अपने पास बुलाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को जरूर छुएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे इस पद के अनुसार उसके साथ आने वाले पवित्र जनों की संख्या 1,44,000 होगी। यह संख्या उन पवित्र और सच्चे विश्वासियों की होगी जो प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में लिखे वचनों के अनुसार इजराइल के 12 गोत्र के पवित्र लोग होंगे। क्या ये पवित्र लोग वास्तव में इजरायली ही होंगे? यह भेद पवित्र आत्मा अगले शुक्रवार अपलोड होने वाले वीडियो में बताएगा। सो चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़ें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। आज पवित्र आत्मा बस इतना कहना चाहता है कि इजराइल की संतान अर्थात ईसाई वे लोग ही हैं जो प्रभु पर सच्चा विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखे आदेशों के अनुसार ही जीवन जीने का प्रयास करते हैं। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 14 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।